वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन है जी। आप लोगों को याद होगा कि हमने क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट की हुई थी, ठीक है। उसके फर्स्ट से लेकर 7 तक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। उसमें डिफरेंट ट्रिक्स आई थी, डायरेक्शन को साइंस निकालने सीख लिए थे, और कोई यूनिट कोई वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड और जिसकी डायरेक्शन यानी कि पैरेलल आपको बताया कि इस वेक्टर के है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में था, उसको निकालने का तरीका हमने सीखा था, ठीक है। तो हमारे पास उसके बाद आज हमने नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन हैं ये साथ के साथ सॉल्व करने हैं। ये वेक्टर्स कुछ लोगों ने जिन्होंने फिजिक्स अगर नहीं है उनका सब्जेक्ट उन्हें थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जिनका सब्जेक्ट फिजिक्स है उन्हें थोड़ा सा आसान लगेगा, ठीक है। कुछ लोगों क्योंकि ICSE या कंप्यूटर वगैरह होती है साथ में, हम फिजिक्स की अगर कुछ लोगों की इकोनॉमिक्स होती है तो उन लोगों को समझ शायद कम आए, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो अब हमने और दूसरी बात ये कि इसमें जो वेक्टर्स के मार्क होते हैं, तो चाहे आप इसमें क्या करें, चाहे आप ऊपर हेड का मार्क लगाएं चाहे नीचे लगा लें, कोई एक काम कर लें, ठीक है। जैसे जैसे मैं दोनों किए हुए हैं वो मैंने दोनों लगा के दिखा दी ताकि आप लोग कुछ भी दोनों तरीक़ों से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में मैंने नीचे लगाया होगा, कुछ लोगों को कुछ क्वेश्चन में ऊपर मैंने हेड लगाया होगा, तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इफ़ यू इज़ इक्वल टू 2i + 3j + 4j, ठीक है। 2i + 3j + 4k आपके पास क्या है दिया हुआ है, u दिया हुआ है, और v इज़ इक्वल टू -i + 3j - k हैट दिया हुआ है, ठीक है। और ये इससे आपने क्या निकालना है, अब आपको क्या दिया हुआ है, और w आपको दिया हुआ है i + 6j + zk रिप्रेजेंट द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। आपकी ये जो क्वेश्चन आपने बुक से पढ़ना है, आपको u और v और w जो तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं वो किसी भी ट्राइंगल की साइड्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो तीनों वेक्टर्स मिलकर एक क्या बना रहे हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं। यानी कि ABC जैसे ट्राइंगल होती है, AB वेक्टर देखते हैं, BC वेक्टर देखते हैं, CA वेक्टर देखते हैं एंड पे, जैसे हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन किया था उसमें मैंने ट्राइंगल बनाई थी, आप उसी ट्राइंगल को देख सकते हैं। उसमें जो A B और C स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c तीन वेक्टर्स लिए थे हमारे पास, तो वो यही हैं। कौन से वाले, ये u v और जो w दिए हुए हैं, और कोई भी फ़र्क नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ z, ठीक है। उन्होंने आपको जो हिंट दिया वो क्या है कि ये साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल की साइड्स हैं। इसी को देख के आपने कोई ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि आप वैल्यू कैसे निकालें जी की, क्योंकि जो w में जो जी दिया हुआ है आपके पास जी के, उसकी आपके पास वैल्यू मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है u v और w आपने सबसे पहले लिखा। सबसे पहले आपको जब भी कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गौर से देखें, u इज़ इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपके पास, 3i + 4j दिया हुआ है। इसी तरह v इज़ इक्वल टू आपके पास i + 3j - k दिया हुआ है। इस तरह w आपके पास क्या दिया हुआ है, i + 6j + zk दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस आपके पास लिखा है u v एंड w आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। ये जो मैंने नीचे जो मैं ये मूव करवा रही हूँ आप उसको गौर से देखें, ठीक है। तो ये u और v और w क्या है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है। अगर ये ट्राइंगल की साइड्स हैं, ठीक है, तो ट्राइंगल की साइड्स में क्या होता है कि u अगर ये वेक्टर्स बना रहे हैं तो u + v जो होगा वो क्या होगा, w कोई से दो साइड्स को ऐड करेंगे तो तीसरी साइड आपके पास बनेगी। तो u + v + इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u + w इज इक्वल टू v, क्योंकि अगर वो एक वेक्टर्स को शो कर रहे हैं, अगर वो वेक्टर्स बना रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम दो वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल के अंदर, जब हम उसके ऊपर राइट हैंड रूल लगाएंगे, जो वेक्टर एडिशन का रूल है वो लगाएंगे, ठीक है, तो वो हमें क्या कहता है, दो वेक्टर्स को ऐड करने में थर्ड वेक्टर है ऑटोमेटिकली वो w बन जाता है। यानी कि u को w में ऐड करेंगे, v में ऐड करेंगे तो w बनेगा हमारे पास, ठीक है। उनकी पोजीशन ही ऐसी होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो u की वैल्यू लिखी आपने 2i + 3j + 4k प्लस आगे v की लिखी -i + 3j - k इज़ इक्वल टू i + 6j + zk आ गया, ठीक है। वेक्टर्स आपके पास निकल आए। अब देखें i और j का मान तो दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। i + 6j, ठीक है, और i + 6j, यहाँ पे भी i + 6j और यहाँ पे भी i + 6j आ रहा है। गौर से देखें, ये i + 6j और ये भी क्या आ रहा है, i + 6j आ रहा है।
ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है 3k और यहाँ पे क्या आ रहा है zk। ये क्या है 3k और ये क्या आ रहा है zk। आपने क्या करना है दोनों कंपोनेंट्स बाकी तो इक्वल हैं, जो इक्वल नहीं है यानी कि z इज इक्वल टू यहाँ पे क्या निकला है 3 है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स जो लिखवाती थी मैं, ये लिख कर दें एक इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ k ओनली। ठीक है, ओनली क्यों करेंगे, पहले हम करते थे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, लेकिन हमने हमें सिर्फ k का कंपेयर किया तो z इज इक्वल टू 3 आ गया। z इज इक्वल टू 3 है, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट है आपके पास, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें बुक से, पोजीशन मैटर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी और डी। 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, उन तीनों के पोजीशन वेक्टर्स आपको क्या दिए हुए हैं, गिवन है शो डैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। दो वेक्टर्स को आपने अगर पैरेलल शो करना हो तो उसके लिए क्या होते हैं, दोनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे की क्या आते हैं, स्केलर मल्टीपल आते हैं। मतलब आपने ए बी मैग्नीट्यूड, ये उसके ऊपर क्या लिखा हो मैग्नीट्यूड निकालनी है। ठीक है, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर को आपने क्या करना है, पैरेलल शो करना है। इसका मतलब दोनों की वैल्यूज़ निकालेंगे, दोनों के आपस में दूसरे का क्या बनेंगे, स्केलर मल्टीपल। वेक्टर्स कब पैरेलल होते हैं, जब वो एक दूसरे का क्या बन जाए, स्केलर मल्टीपल बन जाए। ठीक है, तो यानी कि उसमें सिर्फ उनकी फिर डायरेक्शन सेम होती है और सिर्फ मैग्नीट्यूड का फ़र्क होता है। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हों तो आपको पता है उसके यूनिट वेक्टर भी सेम होते हैं। पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसमें ऐसे किया था कि दो वेक्टर्स अगर हमारे पास पैरेलल है तो उनका क्या होता है, उनके यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आपको पता है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपने पहले भी इसके साथ के बहुत सारे किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा करवा रही हूँ। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सी और डी। बी का पोजीशन वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है, ए का क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने जब लिखना है तो पोजीशन वेक्टर ए लिखेंगे, पी डॉट बी लिखेंगे। मैंने अपनी सूरत के लिए जल्दी जल्दी लिख लिया था उसको एडिट करके। ठीक है, 2i माइनस जे प्लस के आपको ए दिया हुआ है, इस तरह आप लोग बी लिखना जल्दी जल्दी अपनी कॉपी पे आप साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। 3i प्लस जे आपको दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 2k दिया हुआ है। इस तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ डी आपको गिवन है -i माइनस 2j प्लस k दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास ए बी वेक्टर अगर आपने निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से आप पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 3i आपको चाहिए, वो आपने निकाली है तो सिंपल है, ये आपको मैं दोबारा रिपीट नहीं करवाऊंगी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डी अब मैं सिर्फ आपको ऊपर से हाईलाइट दिखा रही हूँ, इसका क्या दिखा रही हूँ कि इसका ब्रीफली सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसमें आपने करना क्या, क्योंकि आप ये पहले बहुत बार कर चुके हैं। सिर्फ मैं आपको हिंट दे रही हूँ, अगर आप लोग सॉल्व करेंगे उसमें कोई गलती ना हो तो इसलिए मैं साथ में करवा रही हूँ। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ सी निकाल दिया तो उसका आंसर आपके पास क्या बन रहा है, -3i माइनस 6j प्लस 3k बन रहा है। ठीक है, उधर क्या था i प्लस 2j माइनस, अगर जो देखें जो आपके पास सी डी है इसमें से अगर -3 फॉर एग्जाम्पल कॉमन ले लेते हैं, अगर 3 आपको -3 कॉमन लेते हैं तो i प्लस 2j प्लस माइनस के बचता है। हमने क्यों कॉमन लिया, हमें पता था कि जब दो वेक्टर्स को पैरेलल शो कराना होता है तो हमने उन दोनों को एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल शो कराना होता है। स्केलर मल्टीपल के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास हम कॉमन ले लें। स्केलर मल्टीपल का मतलब होता है कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको कॉमन निकालना पड़ेगा ना आपको। तो -3 इंटू ए बी बन गया, क्योंकि ये जो i प्लस 2j माइनस के ये क्या ए बी की वैल्यू है। ये जो आपके पास गिवन है i प्लस 2j माइनस के, ये किसकी वैल्यू आपके पास, ए बी वेक्टर की। तो -3 इंटू आपके पास क्या आ गया, ये ए बी आ गया। ठीक है, तो आपने ये जो आपको डायरेक्ट लिख के ये लिखा हुआ जनरल फॉर्म लिखी हुई है कि सी डी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए बी, ये क्या होते हैं, वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। लेकिन यहाँ तक भी प्रूव हो गया है ये लैम्डा इज इक्वल टू -3, उसने बस ये लिखा है कि जब सी डी और ए बी पैरेलल होते हैं तो सी डी इज इक्वल टू लैम्डा इन सम टू ए बी की इक्वल आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। हैंस ए डी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इज पैरेलल। अगर आप वहाँ तक लिख देते कि सी डी इज इक्वल टू -3 इंटू ए बी, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि हैंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ये जो लाइन आपके पास है पूरी, आप इसको बेशक ना भी लिखें डेड इसके बाद वाली। ठीक है, यहाँ तक भी आपके पास आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, वी से दैट टू वेक्टर्स v एंड w इन स्पेस आर पैरेलल इफ देयर इज स्केलर c सच डैट v इज इक्वल टू c इंटू w। ठीक है, इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, इसको आज हम स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट जो है फिर आगे इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या है, अच्छा देखें आपके पास v और w दो वेक्टर्स हैं इस तरह के v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू। इसका मतलब साइज आएगा कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो एक स्केलर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी डी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए बी। जो कर्सर, ये जो सर्कल है ये कहाँ पे जा रहा है, जिस लाइन के नीचे जा रहा है, मैं वो जो लाइन पढ़ रही हूँ उसके नीचे जाएगा। सी डी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए बी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, और इसके बाद उसने कहा द वेक्टर पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन इफ़, अगर
अब ये जो पैरेलल होते हैं वेक्टर, अगर ये जो स्केलर है अगर पॉजिटिव हो, मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ी थी, अगर ये स्केलर सी पॉजिटिव होता है तो वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो सी ग्रेटर देन 0 है तो सेम डायरेक्शन है, सी लेस देन 0 तो अपोजिट डायरेक्शन है। वही इन्होंने बात लिखी और कुछ भी नहीं है। कहता है ये दोनों वेक्टर्स आपने निकाल लिए ऑफ लेंथ टू पैरेलल टू द वेक्टर वी। ठीक है, लेंथ आपको दी हुई है और पैरेलल इस वेक्टर के वो भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा बिल्कुल क्वेश्चन है। तो पार्ट ए पहले हमने पढ़ लिया, पहले हम पार्ट ए सॉल्व करते हैं। पार्ट ए एज वी इज इक्वल टू 2i प्लस -4j प्लस 4 क्या आ रहा है। आपने इसकी क्या निकाली, मैग्नीट्यूड निकाली, क्योंकि आपको पहले क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, क्योंकि जो वेक्टर गिवन है उसकी डायरेक्शन में, अगर उसकी डायरेक्शन में है तो इसके पैरेलल, यानी कि इसके पैरेलल है तो उसकी डायरेक्शन में होगा। अगर इसकी डायरेक्शन में है तो इसका और उसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम होगा। तो वी हेड पहले निकालेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको मैग्नीट्यूड 2 गिवन है और 2 से आप इस वेक्टर को जो वी हैट है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो वी हैट आपने निकालने के लिए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाली, वो तो आप लोगों को पता है, इतने अरसे से मैं करवा रही हूँ, आप लोगों को पता होगा वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट का स्क्वायर और अंडर रूट कर देना है। अंडर रूट 36 आपके पास आंसर आ गया, आपने 6 कर लिया, सिंप्लीफाई आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, वी हैट इज इक्वल टू वी वेक्टर ओवर वी की क्या आ गई, मैग्नीट्यूड आ गई। तो 2i - 4j प्लस 4k हैट ओवर 6 डिवाइड बाई 6 हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये हमारे पास वी हैट निकल आया। अब आपने क्या करना है, सिंपली ये आपने क्या किया, उन तीनों कैल्शियम अलग अलग लिए। 2/6 का आंसर 1/3 आ गया, -4/6 का आंसर आपके पास -2 और 3 आ गया, इस तरह 4/6 आ गया, प्लस के 4/6 का आंसर प्लस 2/3। अब जो यूनिट वेक्टर आपके पास निकल आया वो आपके पास क्या है, 1/3i - 2/3j प्लस 2/3k। अच्छा, आपने यहाँ पे जो गिवन था कि आपने c लेस देन 0 भी लेना है और ग्रेटर देन 0 भी लेना है। ठीक है, तो यानी कि आपने यहाँ पे जो द टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 एंड पैरेलल टू वी, आपने प्लस वाला भी लेना है, अपने माइनस वाला भी लेना है। एक तो वैसे तो हम क्या करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं वी हैट के साथ। ठीक है, लेकिन जब इसने यहाँ पे सी की वैल्यू जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने ये करना है कि जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें आपने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया था सिंपल, इसमें आप 4 जैसे इसमें 2 है तो 2 को भी करेंगे और -2 को भी करेंगे, यानी कि -2 एक वी हैट निकलेगा और आपने -2 वी हैट निकाल देंगे। सिंपल आपको याद रखने के आपने 2 वी हैट निकालना है और -2 वी हैट निकालना है। 2 वी हैट में सिंपल आपने 2 इंटू वी हैट की जो वैल्यू निकाली वो लिख के आपने सॉल्व कर दिया। इस तरह -2 वी हैट में क्या करेंगे, जो उसमें साइंस होंगे i j और k कंपोनेंट के, जैसे इसमें 1/3 था तो -2/3 बन गया, 2 भी तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, -2/3 था तो प्लस का 4/3 बन गया, इस तरह +2/3 था तो -4/3 बन गया, यानी कि उनके साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे। तो यही जो वेक्टर्स थे अगर वो आपस में क्या है, पैरेलल टू वी हैं, जो दो वेक्टर्स आपको वी और डब्ल्यू इस तरह के दिए गए हैं, तो वो क्या है, सी लेस देन 0 के लिए आपने यानी कि किया है। तो इस वजह से आपको एक तो ये उस सूरत में कि जब वो पैरेलल है, यानी कि V2 VW और दूसरे में जिसमें सी लेस देन 0 तो -2 वी हैट, दोनों सूरतों में आपने दोनों वैल्यूज़ निकाली हैं। ठीक है, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, उससे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन को देख लेना है, जितना सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जिनको नहीं समझ आई उनको भी समझ आ जाएगी, थोड़ी बहुत जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अपने घर रहें, अपने घर वालों को ख्याल रखें। ये लेक्चर्स, ये जो आपको ये चैनल बनाया गया है वो क्या है, आपके ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर्स आप लोग सही से लेंगे और ये जो आप लोग को लेक्चर्स दिए जा रहे हैं दोबारा रिपीट नहीं होंगे, या आप लोगों ने अपने जहन में बात अच्छी तरह बिठा लेनी है। ठीक है, खुदा हाफिज़। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ।